Assalamualaikum, welcome to my channel. So guys, hope all are you fine. So आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल सेट पढ़ाऊँगी। स्टार्ट। तो आज मैं आप लोगों को ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाऊंगी कि क्या होता है ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर पेयर कवर करवाऊंगी कि क्या है ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले ये जो पेयर के मायने हैं, पेयर को कहते हैं जोड़े, ठीक। और ऑर्डर का मायने होते हैं तरतीब, ठीक। तरतीबदार जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो होते हैं ऑर्डर पेयर। क्या? जो तरतीब से लिखे हुए होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स के ए में भी उतने ही एलिमेंट्स 3 और बी में भी 3 एलिमेंट्स, तो ये हो गए तरतीबदार, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक। अगर मैं इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल करके आपको समझाऊं, अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लिखूं आप लोगों के सामने, कि हम लिखते हैं इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ऑर्डर पेयर की, तो वो लिखेंगे इफ़ वी टेक अ पेयर ऑफ एलिमेंट of a set, the order in which the elements are taking may be important. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो लेट ए है वो आपका बिलोंग कर रहा है ए और बी से, ठीक, और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आपका सी और डी से, तो ये आपके दोनों एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक। अब मैं इसकी अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, वो ऐसे है कि A इज इक्वल्स टू A इज B और B इज इक्वल्स टू C और D, ठीक। कोई भी अननोन एलिमेंट जो है, जो हमें नहीं मालूम और वो हम मालूम करते हैं। अब ये जो A है ये बराबर होगा इस C के, और ये जो B है ये बराबर होगा इस D के। कैसे? ये जो A है ये बराबर होगा C के, और ये जो B है ये बराबर होगा इस D के। तो ये हमारे पास होंगे ऑर्डर पेयर। तो अगर मैं आपको इसकी एक और एग्ज़ाम्पल बताऊं, तो वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक और, इफ़ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 और 4 इज इक्वल्स टू 6। अब इसमें और इसमें नंबर्स तो दो हैं, पर इसमें एक और नंबर एक्स्ट्रा आ चुका है, वो है x। तो इस सवाल में हमें फाइंड करना है x को ही, इस x को ही हमें मालूम करना है, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर वाली एग्जाम्पल में बताया था कि ये x माइनस 2 किसके बराबर हुआ, 4 के, और ये जो 6 हुआ बराबर 6 के। तो हम अगर इसकी कंडीशन लिखें तो वो ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू इक्वलिटी,
इक्वलिटी। ठीक, अब ये जो x है ना, ये हमारे पास अननोन है, इसको ही हमें मालूम करना है। ठीक, अब ये जो हमारे पास x माइनस 2 किसके बराबर हुआ, 4 के। ठीक, और 6 किसके बराबर हुआ, 6 के। तो हम इस x माइनस 2 को वापस अगेन लिखेंगे, x माइनस 2 इजिकल्स टू 4। अब ये जो माइनस में 2 है, जब ये इजिकल्स टू के यहाँ पर आ जाएगा तो साइन चेंज करते हैं, तो माइनस में है प्लस में आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 6। ठीक, यही रिक्वायर्ड है हमारे पास, हमें x ही मालूम करना था और हमने x को निकाल लिया है। और ये सवाल इसी तरीके से आते हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये ऑर्डर पेयर समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B, it is denoted by A मल्टीप्लाई बाय B। तो जो दो सेट्स के दरमियान होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि ये जो x है ये दो सेट्स के दरमियान है, तो बीच में ये जो x लगाते हैं। अब x की जो अलामत है वो होती है कार्टेशियन। ठीक है, अब मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, एग्ज़ाम्पल से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये बात। तो सबसे पहले मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ आपके सामने, वो ये है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू A और B। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 को A से करेंगे, फिर 1 को B से करेंगे, फिर 2 को A से करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स के नंबर, काउंट ऑफ नंबर्स थोड़े चेंज है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हमारे पास सेम नहीं हुए, यानी कि ये ऑर्डर पेयर नहीं हुआ हमारे पास। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 1 अब A, 1B, 2A, 2B, 3A और 3B। ठीक, अब ये कितने हैं, 3। ठीक, और ये कितने हैं, 2 2। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, यानी कि हमारे पास 6 पेयर्स बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है, इसके जो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें थोड़ा सा काउंट ऑफ में फ़र्क है। तो ये हमारे पास, इसका अगर मैं जवाब लिखूं तो वो मैं इस तरह लिखूंगी कि इफ़ आइदर A और B इज़ एम्प्टी। ठीक, या ये लिखूंगी कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू नल सेट। इज़ डैट क्लियर? सो गाइस, आप लोगों को मेरे ये दो टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक मैंने आपको इसलिए क्लियर किए क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में सब कुछ यही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर। और सो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से मेरा आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह ताला अपने मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 कवर करवाऊँगी। आखिर में गाइस, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए। अब मैं इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह ताला मिलूँगी अपने न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।
सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।